आज हम लोग जानेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। उसके बारे में आज डिस्कशन करने से पहले हम जीन पियाजे के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो जीन पियाजे की जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था, जबकि ये 84 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को इनका देहांत हो गया। यह स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। ये प्रसिद्ध किस लिए हुए थे? तो बाल विकास के कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुए थे, है ना। चलिए तो देखते हैं, आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था है। दूसरा प्रखर अवस्था है, प्रकः, है ना। तीसरा मूर्त है और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो चलिए एक एक कर डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। पहला अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। इसकी विशेषताएं हैं, यह कोई भी चीज़ को दोहराता है। जैसे 2 वर्ष का बच्चा को आप देखे होंगे, तो वह आपको पापा मामा, है ना, मम्मा मम्मा कर दोहराता है। तो या फिगर में भी देख सकते हैं, फिगर के भी माध्यम से आप देख सकते हैं इसे। और दूसरा यह अनुकरण कोई भी चीज़ को करता बहुत जल्दी है। और यह कहा जाता है कि अनुकरण की अवस्था भी है ना। देखिए यह लड़का जिस तरह से किए हुए है, उसी तरह से यह भी बच्चा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कुछ भी, है ना। अगला चलते हैं, आपको चिंतन आरंभ करता है, मतलब सोचता है कोई भी चीज़ को। यह केवल आरंभ करता है, प्रारंभ करता है, मतलब शुरू करता है ना। यह करने नहीं लगता है। इसमें अस्थायित्व का गुण होता है, जिसका विकास इसी अवस्था में हो जाता है। और ज्ञानेंद्रियों का विकास भी होता है। ज्ञानेंद्रिय हम लोग का 5 है। देखिए आँख है, नाक है, ठीक है, कान है, जीभ है और त्वचा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको क्रिया व परिणाम के संबंध स्थापित करना, ठीक है, जो भी क्रिया करता है और परिणाम के में एक संबंध स्थापित करना। और स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग समझना, है ना। तो आगे चलते हैं। दूसरा अवस्था है, जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। यह 2 से 7 वर्ष तक कहा जाता है। इसमें बच्चा वस्तु अस्थायित्व करने लगता है, ठीक है। देखिए यह बच्चा सही ढंग से कोई भी चीज़ को करना प्रारंभ कर देता है। दूसरी चीज़ विचारों से न पलटना, है ना। मतलब जो हम कह दिए वही होना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल में देख सकते हैं, यह एक बच्चा है, यह टॉफ़ी मांग रहा है। जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं टॉफ़ी नहीं है, तो
इसका कहना है कि बस हमको चाहिए, है ना। तो ये भी चीज़ इसमें होता है। तीसरा होता है वस्तुओं को पहचान लेना लेकिन उसमें वर्गीकरण न कर पाना। जैसे हम जो है कुत्ता देख रहे हैं और बकरी देख रहे हैं, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी एक पूँछ है, इसमें के भी एक पूँछ है। देखिए 2 कान है, 2 कान है ना। तो जो वर्गीकरण होता है कि कुत्ते में क्या डिफरेंसेस है, गौट में क्या डिफरेंसेस है, वो नहीं कर पाता है। और जो है प्रकृतिकरण का भी विचार रखता है। उसके बाद जो है यह तर्क बहुत करता है, पहले से ज़्यादा तर्क करता है यह। जैसे यह कुत्ता है, यह कुत्ते को देखता है तो वो पहले पूछता है कि यह क्या है, तो वे व्यक्ति जो है बताएगा कि हम ये कुत्ता है ना। फिर देखेगा कि अरे यार इसका एक पूँछ भी है, तो वह जो है पूछेगा इसका पूँछ क्यों है, इसके 2 कान क्यों हैं। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। तो जो तीसरा अवस्था है वो आपको है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, यह जो है आपको 6 से 11 वर्ष तक कहा जाता है। इसमें जो है ठोस वस्तुओं को, है ना, यह वर्गीकरण करने लगता है। जैसे देखिए यह कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, इसमें जो है डिफरेंसेस करने लगता है। दूसरा चीज़ जो है, जो भी यह जानता है, यह जो है आपको, जैसे हम बकरी बोले तो यह जो है आपको अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन न कर पाना। तो यह जो है कहीं बकरी हम बोले हैं तो बकरी का जो है चिंतन नहीं कर लेगा, लेकिन हम कहीं वो कुत्ते को नहीं देखा, हम कुत्ता बोल देते हैं, तो यह जो है कुत्ते के बारे में चिंतन नहीं कर सकता है। यह डिफरेंसेस होता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अज्ञानात्मक विचार जो है लाना, वह पहले जो वस्तु देखा है उस पर ही विचार कर सकता है जो है, और फिर वह कहीं वह नहीं देखा है तो वह विचार नहीं कर सकता है। आप फिगर भी देख सकते हैं। यह व्यक्ति जो है डॉग को कह रहा है, यह बच्चा कुत्ते को नहीं देखा है, यह बच्चा देखा है, दोनों हम उम्र ही है, तो कहीं यह देखा है तो यह बच्चे के फिगर में जो है देखिए कुत्ता आ रहा है, दिमाग में कुत्ता आ रहा है कि यह ऐसा कुत्ता होता है, लेकिन यह नहीं देखा है तो यह जो है कुत्ते के बारे में नहीं सोच पा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। औपचारिक जो है संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको, 11 से 15 वर्ष तक यह जो है आपको अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और फिर मतलब यह कुछ भी सोच सकता है, मूर्त रहे या अमूर्त, है ना। यह कल्पना बहुत करता है, जो किशोरावस्था का जो है माना जाता है विशेषता, वही करता है। यह कोई भी चीज़ सोचता है कि हम तो अंबानी बन गए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वास्तविकता से जो है बहुत दूर, जो वास्तविक में नहीं है वो चीज़ का एक कल्पना करता है, और वास्तविकता भी कल्पना कर लेता है ये। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था इसमें आता है, और इसमें जो है दिशा निर्देश का जो है बहुत ज़रूरत होती है। अब देख लेते हैं संज्ञानात्मक संरचना। स्मृति, चिंतन तथा तर्क वातावरण के साथ
समायोजन संगठित होकर कार्य का ही परिमाण होता है। मतलब जो है आपको जो कार्य करता है चिंतन, स्मृति और तर्क के द्वारा जो है वातावरण में जो समायोजन के संदर्भ में वही जो है यह होता है संज्ञानात्मक संरचना। अब जो है चलते हैं मानसिक संरचना के बारे में। मानसिक संरचना जो है आपको यह समस्या जो है समाधान के लिए जो है जाना जाता है, यह चिंतन से जो है रिलेटेड होता है। मानसिक जहाँ आ जाए वर्ड वो जो है माइंड से रिलेटेड हो जाता है, चिंतन से रिलेटेड हो जाता है। यह चीज़ आप समझ सकते हैं। दूसरा जो है स्किम्स है, ठीक है। तो मानसिक संक्रिया का जो है अभिव्यक्त रूप ही जो है आपको स्किम्स है, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता जिस रूप में। और स्कीमा क्या है? स्कीमा जो है आपको जो भी देखिए सामान्यीकरण जब हो जाता है तो यह स्कीमा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति बच्चा जो है सामान्यीकरण करता है तो वह संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पद। अनुकूलन पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बच्चा जो है आपको जन्म होते ही वातावरण में समायोजन करने की उसमें प्रवृत्ति होती है, इसी को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन को जो है दो जो है भागों में बांटा गया पियाजे के अनुसार, और पियाजे बांटे है ना आत्मसातीकरण और समंजन। आत्मसातीकरण क्या है? जो चीज़ होता है उसको बदल कर आत्मसात कर लेना, अपने में धारण कर लेना। जैसे हम भोजन करते हैं और पचकर जो है हमारे शरीर में खून बन जाता है, तो वही जो है आपको आत्मसातीकरण है। मतलब अपने में जो है उसे मिला लेना। समंजन जो है, समंजन के आत्मसातीकरण का ही एक पूरक माना जाता है। बालक अपने वातावरण में जो है समायोजन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चलिए, कहीं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए कर ही दीजिएगा, कहीं आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।